आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो इतिहास की एक बड़ी घटना से जुड़ी है और एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी ज़िंदगी उस घटना के बाद पूरी तरह बदल गई। ये कहानी है हरियाणा पंजाब के एक साधारण युवक बलवीर सिंह की, जिसे कई रिपोर्ट्स और उपलब्ध बयान में बाबरी ढांचा ढहाने की घटना से जोड़ा जाता है। लेकिन इसके बाद उसकी ज़िंदगी जिस दिशा में गई वह किसी इंसानी बदलाव की मिसाल बन गई। साल था 1992। अयोध्या में माहौल गर्म था और देश भर की बड़ी संख्या में लोग कर सेवा के लिए पहुंच रहे थे। इन्हीं में शामिल था हरियाणा पंजाब के एक गांव का युवा बलवीर सिंह। धार्मिक माहौल में पला बढ़ा यह लड़का अपने आसपास के लोगों से काफी प्रभावित था। उसका परिवार भी धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहता था। 6 दिसंबर 1992 वह दिन जो भारतीय इतिहास में दर्ज है। बलवीर भी अपने कुछ दोस्तों और युवकों के साथ अयोध्या पहुंचा। वहां भीड़ थी, नारे थे, जोश था और माहौल बेहद उत्तेजित था। रिपोर्ट के अनुसार इसी भीड़ में बहकर बलवीर भी ढांचे पर चढ़ गया। कहा जाता है कि वह सबसे आगे पहुंचने वालों में था और कई रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि ढांचे पर पहला वार उसी ने किया था। उस वार के साथ मिट्टी और चूने की परतें टूटनी शुरू हो गईं। भीड़ उग्र होती गई और कुछ ही घंटों में पूरा ढांचा गिर गया। घटना के बाद लोग जश्न मनाते रहे। कुछ लोग अपने साथ ईंटें भी घर ले गए, लेकिन बलवीर सिंह के भीतर कुछ और ही चल रहा था। अयोध्या से लौटने के बाद उसके अंदर गहरी बेचैनी शुरू हो गई। उसके नज़दीकी लोगों का कहना है कि बलवीर रातों को सो नहीं पाता था। उसे लगता था कि उसने कोई बड़ा गलत काम कर दिया है। उसके सपनों में ढांचे का गिरना, लोगों की चीखें और धार्मिक गुस्सा बार बार सामने आता था। धीरे धीरे वह बदलने लगा, चुपचाप और उदास अलग थलग रहने लगा। एक दिन उसने अपने घर वालों से कहा कि मैंने जो किया वो धर्म के नाम पर हिंसा थी। भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। यह बयान उसके अंदर चल रहे अपराध को साफ दिखाता था। इसी मानसिक संघर्ष के दौरान उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से हुई। इस बुजुर्ग ने उसे नफरत नहीं दिखाई, बल्कि प्यार, शांति और इंसानियत की बातें की। कहा जाता है कि यही मुलाकात बलवीर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। बलवीर को लगा कि उसने गलत राह पकड़ ली थी। अपराध इतना गहरा था कि उसने अपने परिवार से अलग होने और एक नई जीवन यात्रा शुरू करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने इस्लाम स्वीकार किया और नया नाम रखा मोहम्मद आमिर। इसी रास्ते पर उसका साथी और कारसेवक दोस्त योगेंद्र पाल भी चला। उन्होंने भी इस्लाम धर्म अपना लिया और नया नाम रखा मोहम्मद उमर। दोनों ने एक फैसला लिया, जब तक हम 100 मस्जिद बनवाने और उनकी मरम्मत करने में योगदान नहीं देंगे तब तक दिल को सुकून नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि आमिर ने अपनी कमाई और मेहनत का बड़ा हिस्सा मस्जिदों की मरम्मत में और निर्माण में लगाया। वो खुद ईंटें ढोते हैं, काम में मदद करते हैं, लेकिन अपनी पहचान किसी को नहीं बताते। यह उनका प्रायश्चित था, खामोश, गुमनाम, बिना किसी प्रचार के। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक वो लगभग 80 से 90 मस्जिदों के निर्माण और मरम्मत में योगदान दे चुके हैं। उन्होंने शादी नहीं की, लगातार सफर में रहे और सेवा में लगे रहे। एक बयान में उन्होंने कहा, मैंने जो तोड़ा था उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जब समाज में नफरत और अलगाव की बातें होती हैं तो ऐसी कहानियाँ यह याद दिलाती हैं कि इंसानियत और पछतावा किसी भी दिशा को बदल सकता है। ये कहानी इस बात की मिसाल है कि गलती करने वाला भी सही रास्ता चुनकर समाज के लिए सकारात्मक उदाहरण बन सकता है। आपने देखा, यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह इंसानियत की ताकत की कहानी है। जब गलती का एहसास जाग जाए और इंसान अपने भीतर झांक कर खुद को बदलने की कोशिश करे तो वही बदलाव समाज में
नई रोशनी बन जाता है। धर्म, मजहब और पहचान से ऊपर पछतावा, माफ़ी और सही रास्ते की तलाश, इन्हीं से बेहतर समाज बनता है। ऐसी कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि नफ़रत की राह कहीं नहीं ले जाती, लेकिन मोहब्बत और इंसानियत कई टूटे दिल जोड़ देते हैं। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए डेली भारत न्यूज़। मैं हूँ ज़ियाउर रहमान।